मिस्ड कॉल? हाय। क्यों ऐसे मिस्ड कॉल दिया तुमने, पागल? कुछ नहीं, लड़कियां मिस्ड कॉल देती हैं तो लड़के कॉल कर देते हैं ना। अच्छा। और लड़के मिस्ड कॉल देंगे तो लड़की कॉल करेगी, ये नहीं टेस्ट किया। टेस्ट में पास हुए ना? डिस्टिंक्शन में। तो फिर फोन रखो। अरे रुको 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 रुको। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, कल शाम को कुछ प्लान मत बनाओ, बाहर जाना है। कहाँ पर? सरप्राइज पार्टी। सरप्राइज? सरप्राइज तुम्हें नहीं, मुझे बॉस ने अरेंज किया है। किस लिए? हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, इसी खुशी में उन्होंने पार्टी दी है। और पार्टी में केवल कपल ही जा सकते हैं। क्यों? कहाँ, क्यों, किस लिए, ये सब सवाल मत करो। मैं तो बस बॉस के पैसों से तुम्हारे साथ रिचली स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम बहाने बना रही हो। ठीक है, लेकिन तुम शुरू मत करना। लेकिन ये बताओ, पार्टी कहाँ है? Welcome and very good evening. My dear ladies and gentlemen, thanks for making this occasion more beautiful with your lovely presence. आज हमारी कंपनी की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है with the mark of reaching 100 crore turnovers by the end of this financial year. अगर आप लोगों में से यहाँ कोई भी अनुपस्थित रहा होता तो शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता। So, let's enjoy this evening. Excuse me. Hi Shiva. हाय सर। How are you? फाइन सर। Good. सर, शी इज माई फियांसी संध्या। Hi Sandhya. Hello, sir. Welcome to our party. Actually शिवा, Sir. तुमसे ट्राइनेट राव मिले क्या? नहीं सर। वो तुम्हारे लिए बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे थे वो शायद। सच में? मेरे लिए? मुझे लगता है वो देखो वहां पे है। संध्या, तुम सर से बात करो, मैं भी मिल के आता हूँ। ओके। आता हूँ सर। ओके शिवा, I'll take care. देखो, जरा संभाल कर, नहीं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सर? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बॉस को मारा। शिट। असली कहानी तब से शुरू हुई। जितनी जल्दी संध्या के दिल के करीब हुआ था, उतनी ही जल्दी उससे दूर भी हो गया। पूरी रात संध्या को कॉल करता रहा। लाइफ में पहली बार एक रात कितनी दर्द भरी हो सकती है तब पता चला मुझे। पर मेरी सोच से बाहर अगले ही दिन संध्या का कॉल आया। हाय संध्या, कल जो हो उसके बाद 1 महीने तक मुझसे बात नहीं करोगी सोच रहा था। थैंक गॉड जल्दी कॉल कर दिया। आई एम रियली सॉरी संध्या। तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ? जानकर क्या करूं संध्या? उसे याद करके दिमाग खराब क्यों करूं? मेरे बॉस ने कुछ कहा होगा, तुम्हें गुस्सा आया होगा और तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। वो मुझे पसंद नहीं आया। फिर मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने तुम्हें मार दिया। अब गुस्से में आकर गलती तो हम दोनों से ही हुई है। जो हुआ सो हुआ, उसे छोड़ो संध्या। गुस्सा एक इमोशन नहीं है शिवा, एक फीलिंग है। वो फीलिंग का कोई कारण होता है, इमोशन है। मेरे इमोशन कोई नहीं समझेगा तो चलेगा, लेकिन अपनों को समझ में आएगा ये सोचा था मैंने, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की है, तुम्हें अपनी लाइफ में लाकर गलती की है, तुमसे प्यार करके गलती की है। इतनी छोटी बात पर तुम्हें इतना फील हुआ, इसका मतलब प्यार की कोई वैल्यू नहीं? हाँ, मुझे कल ही पता चला कि तुम्हें मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आई कांट लिव विथ यू। तो फिर जाओ, मुझे भी नहीं चाहिए। थैंक्स शिवा, मुझे तुम ही नहीं, तुम्हारी यादें भी नहीं चाहिए। हमारी लाइफ में फोन इतना इम्पोर्टेंट है तो हम दोनों के बीच में बिजी टोन नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये गिफ्ट।
प्यार में रहने जितना सुंदर और क्यूट कुछ भी नहीं होता है। शिवा, कल जो हुआ उसके लिए तुम ऑफिस नहीं आओगे ऐसा लगा, लेकिन तुम ग्रेट हो। अब बॉस को सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी? शायद कल का मामला तुम्हें ठीक से पता नहीं है। क्या हुआ था सर? तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है। तुम क्या करती हो? इंटीरियर डिजाइनिंग और पार्ट टाइम में बच्चों को म्यूजिक सिखाती हूँ। भीमली जाते वक्त रास्ते में SOS चिल्ड्रन विलेज पड़ता है, पता है ना? हाँ पता है, वहाँ से भीमली 2 किलोमीटर है ना। वो SOS के बाद लेफ्ट साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है, कभी देखा है तुमने उसे? हाँ देखा है, समथिंग लाइक फार्म हाउस जैसा ना। हाँ वो मेरा ही है। वहाँ से तो मैं बहुत बार गई हूँ, पर शिवा ने मुझे तो कभी नहीं बताया। मतलब वो मेरा पर्सनल गेस्ट हाउस है। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों के अलावा उसका एड्रेस मैं किसी को नहीं बताता। तुम इंटीरियर डिजाइनर हो ना, कभी आकर के मेरे गेस्ट हाउस का भी इंटीरियर देख लो अच्छे से। बिलीव मी, यू कैन हैव अ गुड फन ओवर देयर। डोंट वरी, मैं शिवा को बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस बारे में। वाह, नाइस डिजाइन है ना? नाइस बॉर्डर। शिट। लेकिन इसमें दुखी रहने की क्या बात है भाई? अच्छे से फोन्स को फेंक दिया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अरे ऐसी क्यों बात कर रहे हो भाई? ऐसी बात नहीं करूँ तो कैसे बात करूँ? तुम्हारे कल को भूलने के लिए और आसानी से हर बात को छोड़ने के लिए हम कोई दीवार पर लटके कैलेंडर तो नहीं है ना। अब मुझे क्या करना चाहिए? सब कुछ मुझे क्या पूछ रहे हो भाई? तुम खुद को पूछो, क्या करना है तुम्हें खुद पता चलेगा। जरा एक बात सोचो, वो तुम्हारे लिए धैर्य से तुम्हारे साथ वहां तक आई, लेकिन जाते समय उसने तुम्हारे धैर्य और भरोसे को वहीं पर छोड़ दिया। उसको फिर से उस लड़की के सामने रख, तब तुम्हें मुझसे या इससे जरूरत नहीं पड़ेगी। हर श्रद्धांजलि की एक प्रथा होती है और आपको इसका कोई भी हक नहीं है, ये आप जानते हो ना। आप ये बात समझते क्यों नहीं हो? आप मेरी माँ के बस एक एक्सीडेंटल हस्बैंड हैं और हाँ मेरे बायोलॉजिकल फादर हो और कुछ भी नहीं। मेरी बहन के मौत के कातिल हो। यू आर नथिंग बट अ मर्सीलेस मर्डरर। मुझे पापा की तरह तुम नहीं सोच रही हो, पर तुम हमेशा मेरी बेटी हो। मैं नहीं पूछूंगा कि उस दिन शॉपिंग मॉल में क्या हुआ था, लेकिन जिस दिन वो पता लगेगा, एक असली पापा की तरह मुझे जो करना है वो करूंगा। ए मोटे, हाँ। वैसे तूने सारे अचार देखे होंगे, लेकिन कभी मोबाइल अचार देखा है तूने? नहीं। ये देख, नया है मार्केट में। है ये मोबाइल अचार की तरह नहीं, कोयले के जैसा है। अरे पागल, तेरे में कोल के अलावा कोई और क्रिएटिविटी नहीं है क्या? मेरे भाई तू टेंशन बिल्कुल मत ले, इसका OLX में ऐड डाल के मस्त रेट में बेचूंगा। हाँ। OLX में नहीं, तू कहीं भी रख, इसको कोई नहीं खरीदने वाला है। इसके अलावा प्यार रे प्यार। करेक्ट है। आहा, क्या टाइमिंग है। महान म्यूजिक डायरेक्टर 100 म्यूजिशियन के हाथों लाखों खर्च करके लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम से प्यार नहीं है बुलवाने के बाद कि प्यार करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं यार? दवाई खोजने के बाद बीमारी गायब हो जाएगी क्या? ये हमारी बात सुनना एक रूल है क्या? हर किसी का अपना दुख और बीमारी है। तुम दोनों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है। हाँ। तुम्हें जितना चाहिए उतना खर्चा करो, लेकिन तुम लोग ये फोन को ठीक कर दो ना। अरे कितना भी खर्च कर दो, बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। हम लोगों की जेब में जितने पैसे हैं उससे ज्यादा भिखारी के पास चिल्लर है, कैसे होगा यार? वही तो, कहीं से तो लाकर सर्विस सेंटर जाकर रिपेयर करने बोलेंगे तो तुरंत फेंक देगा, रिपेयर तक भी नहीं करेगा। संध्या, आखिर कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी दीदी। ये तुम्हारे बहाने। परफेक्ट टाइमिंग है तुम्हारी बहनों का, वो गई और ये आई। वो सब तो ठीक है, पर ये सब क्या है? वो ना तुम्हारी होने वाली सास आई थी, बेचारी कब से यहाँ पर बैठी वेट कर रही थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। होने वाली सास मतलब? ये सब क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल करेक्ट बात कर रही हूँ। तुम थोड़ी देर पहले आती तो लड़के वालों से मिलना हो जाता।
लड़के वाले ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसा क्या है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा? लड़के वाले और सास बोलने पर भी तुम्हें समझ नहीं आई? लड़के की माँ का नाम सुजाता और उनके बेटे का नाम कार्तिक है और फैमिली बहुत ही अच्छी है और हमारे जान पहचान के भी हैं। तुम्हारे जीजाजी को भी पसंद है, इसीलिए हमने तुम्हें फोटो भी नहीं दिखाई। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम उसकी बात भी सुनो ना। आप चुप रहो जी। हाँ मैं पागल हूँ। अब ठीक है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, मेरा पागलपन ठीक नहीं होने वाला। अब मैं और सब्र नहीं करूँगी। मैं इंतजार करते करते अब थक गई हूँ। अब बस शादी होनी चाहिए। अगले महीने मंगनी कर देंगे और उसके बाद शादी। और तब तक ना खुद को जरा संभाल कर रखना अच्छे से। नहीं रही तो? कहा ना मैंने कि संभल कर रहो। अरे क्या है ये सब? जानते हो ना, ऐसी ही हूँ मैं। छे, संध्या से मिलना है। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है। संध्या से केवल एक बार बात करनी है। एक बार बात करना चाहते हो या आखिरी बार बात करना चाहते हो? मुझे कोई बात नहीं करनी। अब ना तुम उसे अपनी जिंदगी जीने दो। अभी अभी तुम्हारे चक्कर से बाहर निकली है वो। उसका रिश्ता पक्का हो गया है। प्लीज अब तुम उसकी जिंदगी से चले जाओ। कोई नई कहानी मत शुरू करना। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। किसी को नजर ना आने जितना दूर जा रहा हूँ। मेरे पास संध्या के फोटोज भी नहीं है, कोई कांटेक्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं है। संध्या से बहुत प्यार है मुझे। आखिरी बार संध्या से बात करके जाना चाहता हूँ, पर मुझसे अगर कोई आपको परेशानी हुई हो तो आई एम सॉरी। ए, माँ कहाँ गई है रे? पता नहीं ऐसे सुबह सुबह उठा करके कहाँ चली गई। तुमने फोन लाया क्या? ये ले अपना फोन, रिपेयर के लायक भी नहीं है। कबाड़ी में देने को बोल दिया। कबाड़ी में? हाँ, कबाड़ी में देने के लिए गया था। बोला इसका 2 प्याज मिलेगा। प्याज? मैंने कहा 2 एक्स्ट्रा दे दे। बोला इसका इतना ही मिल सकता है। तो मैंने कहा मैं तुझे नहीं बेचूंगा। ये सोच करके फोन वापस लेके आ गया। अब क्या करता मैं? मतलब इस खराब फोन का कुछ भी नहीं होगा क्या? हाँ, नहीं हो पाएगा रे। हाँ बस थैंक्स बेटा, तुम नहीं होती तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाती। ओहो, थैंक्स किस बात का आंटी? अकेले वैसे ही बोर होना था और रास्ते में ही तो था। थैंक यू बेटा। अरे इधर भी स्कूटी वाली है। माँ तुम इस पागल के साथ क्या कर रही हो? ये फिर से यहाँ आ गया। चुप कर, एक लगा दूंगी। मुंह में जो आया बोल देगा क्या? सॉरी बेटा, उसकी बोली ही ऐसी है, तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं आंटी, वैसे मैं इसे पहले से जानती हूँ। ओह ऐसा है क्या? हाँ माँ, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। कभी कभी इसको प्रॉब्लम हुआ ना तो हम मिलते रहते हैं। अच्छा, आज मेरी बस मिस हो गई थी तो टाइम पर ये आ गई। बहुत अच्छी लड़की है। मेरी माँ ऐसे ही किसी को सर पर नहीं बिठाती। अब ऐसे में वो तुम्हें बिठा रही है, मतलब तुम बुरी नहीं हो जितना मैं सोचता हूँ। तुम भी इतने बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। शुक्रिया। चलती हूँ आंटी। बाय बेटा। उस दिन शॉपिंग मॉल में शिवा किसी लड़की से बात कर रहा था। उस वक्त ये वहाँ पर क्यों आया था? ये उस लड़की से बात कर रहा था तो शिवा ने इसको क्यों मारा? मतलब कि शायद उस लड़की की वजह से शिवा ने इसको मारा हो। कुछ तो कनेक्शन है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो हो सकता है कि ये शिवा को पहले से जानता हो। क्या हुआ माँ, सुबह मुझे बिना बोले ही चली गई? तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने के लिए। हाँ, लड़की को ढूंढने कॉलेज जाते हैं या फिर बाजार जाते हैं? हाँ, और क्या? आजकल तो बाजार में सब्जी के साथ दुल्हन भी मिल जाती है, समझा क्या? ऐसा क्या? हाँ? तब तो अपनी माँ को भी जाने के लिए बोलता हूँ बाजार में मैं। कुछ हो सकता है लड़की मेरे लिए भी ढूंढी लाए वो वहाँ से। हाँ। मैं बताती हूँ, तुम्हें इस दुनिया में नहीं, किसी भी दुनिया में कोई लड़की नहीं मिलेगी। पर तुझे ये लड़की मिली है। कैसी है देखकर बताओ। माँ तू कुछ भी बोल, देख कर या बिना देख कर, मेरा जवाब एक ही है। कैलेंडर पर तारीख बदल सकती है पर मेरी बात कभी नहीं बदलेगी। गैस मत करो, ये फोटो तो एक बार देखो। मेरे प्यार के लिए मैं गैस करूँ क्या? तू कहे तो मैं बिल्डिंग से नीचे पागल, कूद ये जाऊंगा, फोटो तो लेकिन देख एक बार तू। क्या है, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम उल्टा भी लटकोगे तो भी मेरा डिसीजन नहीं बदलेगा। अरे मेरे भाई, एक बार फोटो देख के बात करना। भाई बात सुन। वो कितनी भी सुंदर लड़की हो, मैं उसे नहीं देखूंगा। ऑलरेडी एक लड़की मेरे दिमाग में है और तू कह रहा है कि दूसरी लड़की देखूं? बार तो फोटो ऐसा देख हो ही लेना नहीं सकता। यार। अरे भाई तुझे निकल यहाँ से, मुझे नहीं देखना। जानता तू क्या मिस कर रहा है? निकलना यहाँ से। तुम रुको,
मैंने जो लड़की पसंद की है वो पसंद नहीं है। नहीं पसंद है। भाई मेरे, सच में? हाँ सच में मुझे नहीं तेरा पसंद है। सर जाकर पीट। अरे भाई 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 मेरे, देख तो, ये लड़की इसी से प्यार तो करता है मेरी तू। संध्या है। माँ, अरे ये तो वही लड़की है। मम्मी, अब क्या हुआ? अरे अरे मुझे चक्कर आ रहा है। यही तो मेरी लड़की है जिसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये इसी पसंद लड़की से है। प्यार करता है। Congratulations. Congratulations. आहाहाहा, कहते हैं हर कुत्ते का दिन आता है, लेकिन सोचा नहीं था मैंने कि वो दिन अभी ही आ जाएगा। मजा ही आ गया। कुत्ते के दिन पे कुत्ता कितना खुश रहेगा पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। 7वें आसमान पर हूँ। एकदम कुत्ते की तरह डांस कर रहा है यार तू। हेलो, तुम्हारा ये कुत्ते वाला डांस बंद करोगे? बात करनी है। क्या बात कर। वेलकम टू माई वर्ल्ड। हाय संध्या। तुम मुझे जानते हो? ये मुझे ऐसा क्यों पूछ रही? तुम्हारा कंफ्यूजन मैं समझ गया संध्या। ऐसे क्लैरिटी के लिए तुम्हारी जो जल्दबाजी है वो मैं समझ सकता हूँ। तुमने जिससे बात की है वो आदमी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम शायद इस पर यकीन ना करो, पर मैंने जिससे बात की है वो तुम ही हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सुनो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरा क्वेश्चन तुम्हारी समझ में नहीं आया तो बोल दो कि समझ में नहीं आया, पर ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाब बिल्कुल मत देना, समझे? तुम शिवा को जानते हो? शिवा कौन? शिवा कौन है? शिवा कौन है? कुछ जाने बिना तुम हम दोनों के बीच में क्यों घुस गए थे? मतलब उस दिन मॉल में जो मुझे मार रहा था वो शिवा है? तुम्हारा नाम क्या है? वाह, देखा तुमने, बातों में पूरी तरह खोकर। अब तक हमने एक दूसरे को नाम तक नहीं बताया। सिली क्रेजी लव है ना? लव? लव क्या है? देखो संध्या, तुम जब भी बात करती हो ऐसे फेस पर क्वेश्चन मार्क करके क्यों बात करती हो? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। देखो, तुम्हारा नाम तक मुझे नहीं पता है। मुझे कंफ्यूज और दुखी मत करो। दया करके मेरी लाइफ में देखो इंटर और कंफ्यूजन मत पैदा करो। क्या हुआ संध्या, तुम तो अलग बात कर रही हो। हम लोग तो रात और दिन एक दूसरे के साथ फोन पर कितनी बातें करते थे। मैं? मोबाइल नेटवर्क वालों का तो कितना इनकम बढ़ गया होगा। हाँ। भूल गई क्या? सारी बातों को इकट्ठा करके जब मैंने डायरेक्टली तुमसे मिलने के लिए पूछा था तब तुमने ही तो कहा था सबमरीन के पास आने। क्या तुम ये सब भूल गई? नहीं तो तुम फोन पर मेरी आवाज तक भूल गई हो क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ। ये फोन तुम्हें कहाँ मिला? कहाँ मिला मतलब मेरा ही है। झूठ मत बोलो, ये तुम्हें मिला था ना? तुम्हें कैसे पता? अब मुझे सब कुछ समझ में आया। ये फोन मैंने शिवा को गिफ्ट दिया था। हम दोनों ने ईगो में पड़कर ये फोन फेंक दिया था। जैसे शिवा का फोन तुम्हें मिला वैसे ही मेरा फोन किसी लड़की को मिला होगा और तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये फोन तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब तुमने मुझसे कभी बात नहीं की। फाइनली हम दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। गुड बाय। तो साला मुझसे कौन बात कर रहा था? मैडम, बताइए। पेशेंट नीलो कौन से रूम में? 104 में सर, स्ट्रेट एंड थैंक राइट। यू। नीलू, कैसी है तू अभी? मैं ठीक हूँ। तुम देखना कल तक ना मुझे डिस्चार्ज कर देंगे। कम से कम एक्सीडेंट की वजह से बाप बेटी दोनों एक तो हुए। कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ? अंकल तो यही है ना? वो यहाँ भी पहुँच गए, मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? तुम्हारी इस हालत के बारे में उन्होंने ही मुझे बताया है। 2 दिन से तुम्हारा खाना,
जूस, दवाई, सब कुछ उन्होंने ही अपने हाथ से तुझे दिया है। उनका यहाँ रहना सोचकर तुझे शांति नहीं मिल रही है तो सोच, तो 3 दिन से बिना खाना नींद के तुम्हारे सामने आए बिना वो तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। उनको क्या जरूरी है? जरा एक बार सोचो, एक बार अपने द्वेष को साइड में रखकर अपने दिल से सोचो। उनमें तुझे सिर्फ इंसान ही नहीं, तुम जिस पापा को भूल गई हो वो भी दिखेंगे। भैया, मैडम बाहर आ गई हैं। बेटा, मेरा एक फ्रेंड। अरे तुम्हारे सिर पर चोट कैसी? 2 साल पहले तुम्हारी बहन ने भी मुझे गले लगाया था। मुझे यही लगा था कि ममता से ऐसा कर रही थी, पर मुझे तब नहीं पता चला। उसकी जुबान बात बोल नहीं पाई। क्या करना है बिना जाने ऐसे ही कर दिया। अगर कारण पता होता तो आज का दिन अलग होता, पर मेरी परवरिश के भरोसे ने मुझे उससे पूछने नहीं दिया। खाना खाते वक्त भी वो मेरे बाजू में बैठकर बोलने के लिए तड़प रही थी। मैंने बोलने का मौका नहीं दिया, ऐसा सोचकर कि उसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों से बुलवाया भी था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। नमस्ते। नमस्ते, अंदर आओ। अंकल, वो मिस कॉल दे रहा है, पता नहीं क्यों। अंकल, अरे मेरा तो दिमाग अंकल, खराब हो रहा है। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुन। आ जाओ। उस समय मैंने किसी को बात करने का मौका नहीं दिया, इसीलिए मुझसे बात करके फायदा नहीं है, ऐसा सोचकर एक लेटर लिखा कि चलती हूँ पापा। बोले बिना ही मुझे और मेरी बेवकूफ़ी को छोड़कर अकेले ही चली गई। वो लेटर पढ़ने तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं तुम दोनों से कितना दूर हूँ। मेरी बेटी चली जाने तक मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या खो दिया है। कम से कम तुम मुझे माफ कर दो। अरे भला आपको माफ करने वाली मैं कौन होती हूँ? वैसे भी तब आप अलग थे और अब आप अलग हैं। उस दिन शॉपिंग मॉल में क्या हुआ बेटा? तुम क्यों इतना रोई?